युअत्ति मन यशा वल्लाहु जुल फज़लिल अज़ीम। ऐ मुसलमानों, ना तो अहले किताब के काफिर चाहते हैं और ना ही मुशरिक कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई उतारी जाए। हालांकि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ ख़ास फरमा लेता है और अल्लाह बड़े फजल वाला है। यहूदियों का एक मामला ऐसा था कि एक जमात मुसलमानों के साथ दोस्ती और भलाई का इजहार करती थी कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो लोग चाहे जैसे हों, लेकिन इनकी फितरत में है, इनकी फितरत में है, इनकी तबीयत में इस बात को रख दिया गया है, ये ज़ाहिरन अगरचे चाहे जैसे तुम्हारे साथ बन कर के आए, लेकिन ये तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं हैं, तुम्हारे भलाई चाहने वाले नहीं। क्योंकि कुरान ने इसका जवाब दूसरी जगह दे दिया, वलन तरदा अनकल यहूद वन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। मैंने बारहा ये आयत पढ़ी है कि यहूदी और नसरानी हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम उनकी मिल्लत पे ना आ जाओ, उनका दीन इख्तियार ना कर लो। ये हालत ऐसी है, ये हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे। तो तुम्हारे सामने अगरचे दोस्ती की शक्ल बना कर आएँ, अगरचे बहुत खैर ख्वाह बन कर के आए, कुरान कहता है ये मत समझो तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, ये तुम्हारे हरगिज़ खैर ख्वाह नहीं, तुम्हारे ईमान के लुटेरे हैं। आगे आयत आती है, मा नंसख मिन आयतिन अन नुनसिहा नाती बिखैरिम मिनहा औ मिथलिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। जब हम कोई आयत मनसूख करते हैं या लोगों को भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उस जैसी और आयत ले आते हैं। ऐ मुखातब, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह हर शय पर कादिर है? मैंने आयत के नासिख मनसूख होने की बात पहले बताई। जब कोई चीज़ नाजिल होती है तो ये भी बेहतर है, इसका हुक्म ख़त्म हुआ उसके बाद जो दूसरा हुक्म आता है ये भी हमारे लिए और बेहतर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत पर जो अहकाम में शरीयत थे बहुत सख्त थे, यहूदियों पर जो अहकाम थे बहुत सख्त थे। ज़कात भी ज़्यादा निकालनी थी, पाकी के मामलात भी बहुत सख्त थे। हमारे यहाँ पाकी के मामला क्या है, नापाक हुए गुस्ल कर लिए पाक हो गए। वहाँ ऐसा नहीं था कि गुस्ल करे पाक हो गए, वहाँ ऐसा था कि जिस कपड़े पर गलाजत लग जाए उस कपड़े को काट कर फेंक दो, निकालना ही पड़ता था। और जिस्म पर गलाजत लग जाए तो लोहे को गर्म करके दागना पड़ता था, उस चीज़ को जलाना पड़ता था, तब जाके वो चीज़ पाक होती थी। हमारे यहाँ इतना सख्त है। हमारे यहाँ ज़कात पे कितना है, 2.5% निकाला, वहाँ 40वां हिस्सा था। आज कोई निकाले 40वां हिस्सा, 2.5% नहीं निकलता लोगों से। 40वां हिस्सा चे जाए कि कोई निकाल कर दिखाएगा, नहीं निकाल पाता इल्ला माशाल्लाह। ये दौलत है ही ऐसी चीज़, लोग बहाने तलाश करते हैं। लोग आके मसले पूछते हैं कि हम तो कर्ज में थे, इतने पैसे वहाँ बचे हुए हैं, इतने यहाँ देना है, कहाँ देना है, कहाँ नहीं, आए का ही कर। काश कि ये पूछने आता कि ये सब चीज़ों के बावजूद क्या मुझे निकालना है? नहीं निकालने का लफ्ज़ आता है, निकालने की बात नहीं करता। ये चीज़ मसले आते हैं लोगों के, पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब शरीयत आई, अगर लोग यही लेते कि पुराने अहकाम थे, नया नया लाने की ज़रूरत क्या है, चलता है ये सारी चीज़ें, तो जो पुरानी चीज़ थी उसमें ज़्यादा सख्ती थी। और उस वक्त के एतबार से वो जो चीज़ रखी गई, ऐसा नहीं था उन पर जुल्म था, उनके अंदर वो ताकत व क़ुव्वत थी। कारून जैसे ख़जाने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे कि जिसकी चाबियाँ 70-70 ऊँट पे लटके जाया करती थी। आज हैं ऐसे ख़जाने? आज तो सब बैंक में छुपे हुए हैं, लोगों को पता भी नहीं होगा किसके पास कितने, जो दिख गया, वरना तो पता नहीं कितना छुपा हुआ रखा रहता है। किसी को किसी की हकीकत नहीं पता। तो यहाँ तो ख़जानों के ख़जाने रखे, 40वां हिस्सा देने की बात आई थी, तो उस वक्त थे तो अहकाम था। अब 2.5% के मामलात आ गए हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ना बहुत ज़्यादा शरीयत ने सहूलत रखी है, ना बहुत ज़्यादा सख्तियाँ रखी। दोनों के दरमियान जो रखा गया वो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। दोनों के दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में तो इतनी ज़्यादा आसानी हो गई थी, इतनी ज़्यादा आसानी कि आपको क्या बताऊँ कि उनमें खिंजीर भी खाना हलाल हो गया, खिंजीर को भी खाना हलाल कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारी उनमें सहूलतें थीं। तो बात इतनी अर्ज़ करना है कि जो पिछली चीज़ थी उनको ख़त्म करके जो चीज़ रखी जाती है वो सहूलत के लिए होती हैं, और जो चीज़ का अगर हुक्म नहीं है, चीज़ है, तो वही हमारे लिए बेहतर होता है। तो नासिख मनसूख का जो मसला यहाँ पर चला वो ये चीज़ याद रखें, और अल्लाह जो भी देता है हमारे लिए जो बेहतर है, जो खैर है, वही अता फ़रमाता है। अब अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, आखिरी आयत, बात को स्टॉप करता हूँ मैं। अलम तअलम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। क्या तुझे मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा ना कोई हिमायती है और ना कोई मददगार। ये बात याद रखना, ये सारी चीज़ें सब तुमने समात किया, बादशाहत जिसकी भी हो, लेकिन हकीकी बादशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है।
हकीकी बादशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जिसने तो आसमान बनाए, ज़मीन बनाए, चाँद सूरज को मुसख्खर कर दिया। ये सारी ताकत व क़ुव्वत रखने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसके अलावा कोई और नहीं है। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ताकत है, क़ुव्वत है, किसी दूसरे के पास हासिल नहीं हो सकती। और यहाँ पर जो लफ्ज़ कहा गया उसके मुकाबले में कोई दूसरा मददगार नहीं। अब इस लफ्ज़ को लेकर बहुत सारे लोग बोलते, देखो अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है कि उसके मुकाबले में कोई दूसरा मददगार नहीं। देखो ये जा रहे वलियों से मदद मांगते हैं, अपने नबी को पुकारते हैं। तो इन जाहिलों को समझना चाहिए, कुरान ने एक लफ्ज़ कहा है कि अल्लाह के मुकाबिल में, हम अल्लाह के मुकाबिल में खड़ा करके थोड़ी ना मांगते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये भी अब्दुल्लाह है, ये भी अल्लाह का बंदा है, ये भी अल्लाह का ग़ुलाम है और ये क़ुर्बत ज़्यादा रखते हैं। ए अल्लाह, इनको आपने तसर्रुफ़ दिया है, इसलिए इनके ज़रिए ये आपके महबूब है, आप हम पर नज़र फरमाएँ। ये हमारा अक़ीदा होता है। ज़ाहिर सी बात है, हम भी बरजस्ता यही कहते हैं कि किसी को भी, किसी वली को क्या, किसी नबी को भी अगर ये मान ले कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाला है, ये नबी भी वैसे देने वाला है, तो शिरक है। ये तो शिरक है, साफ साफ ये शिरक हो जाएगा। तो लिहाजा ये इन बातों को जहन में रखें। हम जब भी किसी से मांगते हैं तो ये सोचकर नहीं मांगते ये हमारा रब है, बल्कि हम उसे अल्लाह का बंदा ही समझ के मांगते हैं। वरना देने वाला हकीकी कौन है? रज़्ज़ाक़ हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अब अगर कोई भी आपको बहकाने की कोशिश करे और ये कहे कि यहाँ मांगना वहाँ मांगना, ये शिरक है, और लफ्ज़ मांगना को लेकर ही शिरक कहता रहे, तो उससे कह दो भाई आज के बाद किसी से तुम भी कुछ मत मांगना। सुबह उठकर जो बीवी से नाश्ता मांगते हो ना, ये भी शिरक हो जाएगा, अपने हाथ से ही लिया करो। ये नहीं हो पाएगा, खुद से उठकर कभी नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो बातें ये अर्ज़ करनी है मेरे अजीज़ों कि हमारे दरमियान जो कुरान के अहकाम हैं, ये उसूल ज़िंदगी है, तरीक़े ज़िंदगी है। इसके ज़रिए ज़िंदगी को गुजारें, ज़िंदगी को सीखना शुरू करें। यहूदियों की बात अब तक चली थी, चंद चीज़ें उनके मुतालिक से और है, फिर उनकी बातें ख़त्म होगी। इंशाअल्लाह कल की तफसीर में आपके सामने वो सारी बातें पेश करेंगे। आज की तफसीर में जो बिलखुसूस हमारे लिए नज़र रखने की चीज़ है वो क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना भी गुस्ताखी ना होने पाए। आज मालूम है लोग कार्टून बना बना के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूवीज़ बना रहे हैं उनके नाम पर। अभी जल्दी एक बच्चे ने मुझे भेजा एक लिंक कि देखें उस पर फ़ोटोज़ भी बनी हुई है और स्टोरी करके लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की स्टोरी है, उसमें ना जाने किसकी किसकी फ़ोटोज़ हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे अजीज़ों कि हर बार जो आपके सामने लाया जाता है, ये एक बात याद रखना, ये पहली बार तो नहीं है। कभी लोगों की ज़ुबान के ज़रिए, कभी इलाके में किसी के मैसेजेस के ज़रिए, कभी फ़ोटोज़ के ज़रिए, कभी इन मूवीज़ के ज़रिए, ये जो बार बार मुसलमानों को हर्ट करने की कोशिश की जाती है, ये आपको सिर्फ हर्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि ये आपके ईमान के टेम्परेचर को नाप रहे हैं बार बार कि ये पहली बार बोले थे तो कितना बेदार थे, अब बोल रहे हैं तो ये कितना बेदार हैं, उसके बाद देखें अब कितना बेदार हैं। हमारा हाल ऐसा ही होता है ना, जब बहुत सारी चीज़ें बार बार होती रहती है तो हमारे आंखों से उन चीज़ों के नज़रअंदाज करने का एक नज़रिया शुरू हो जाता है। आज गज़ा की सरज़मीन पर, फ़िलिस्तीन पर शुरू में जब बम्बारियाँ हो रही थी, चीज़ें हो रही थी, हर शख्स रोता हुआ नज़र आ रहा था, हर शख्स की आंखों में आंसू थे। क्या आज नहीं हो रही हैं? क्या आज उन्हें नहीं सताया जा रहा है? हम तो शाम के वक्त, मगरिब के वक्त इफ्तारियाँ लेके घर अपने सामान लेकर जा रहे होते हैं। जाओ उनके भी घरों पर देखो, वो लाशों को उठा उठा के अपने घरों पर लेके जा रहे हैं इफ्तारी और रोज़ों की हालत में। क्या ये दर्दनाक मंजर हमारे लिए नहीं है? लेकिन नहीं, लोगों की आवाज़ें बंद हो गई, लोग प्रोटेस्ट करना भी बंद कर दिए। ये बताना ये चाहता हूँ कि इससे मतलब ये नहीं कि आप बाहर निकलें चिल्लाना शुरू करें, बोलना ये कि एहसास ख़त्म हो गया। वजह क्या है? सुबह शाम दोपहर हर वक्त आपके सामने ये चीज़ दिखाई गई। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी भी आपके सामने इसीलिए दिखाई जा रही है कि ये कब तक देखते रहेंगे, कब तक बेदार रहेंगे। तो याद रखें, जो ईमान वाले हैं वो आखिरी सांस तक बेदार रहेंगे, वो आखिरी सांस तक अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। और याद रखें, अगर यहाँ पर आकर हम सर्द पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, तो हमारे ऊपर ऐसा वबाल आएगा कि हमारी घरों को निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। न बच्चों के साथ रहम होगा, न बड़ों के साथ रहम होगा, और तुम्हारी ज़िंदगी को तार तार करके लोग कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, तुम्हें इसका गुमान भी ना होगा। ये तारीख़ ने देखा है, बगदाद की सरज़मीन पर पागलों को खड़ा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कराने के लिए लगाया गया। आने जाने वाले लोग देखते थे, लोगों ने यही कहा पागल है, बोलने दो बोलने दो। चंद ही दिनों के बाद ऐसे हमले किए गए थे वहाँ पर कि वहाँ की नदियों में पानी से ज़्यादा खून बहता हुआ नज़र आया था।
पानी से ज़्यादा खून बहता हुआ नज़र आया। वजह ये थी कि पहले टेम्परेचर को नापा जाता है, आज भी आपके सामने ये है कि टेम्परेचर को नापा जा रहा है। तो बात ये अर्ज़ करना है, जो आखिरी बात मैं आपके सामने पेश करूं, जब जिस एतबार से हमले किए जाएं आपके पास ताकत वैसी नहीं तो हमले का जवाब भी उसी एतबार से दो। सोशल मीडिया के ज़रिए हमला हो रहा है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मौलाना वीडियो बना रहे हैं, मौलाना वीडियो बना रहे हैं। आपके मोहल्ले में क्या ये सारे फसाद चल रहे हैं? यहाँ जो बैठकर सुनने वाले हैं क्या सुन्नी नहीं है? आज सोशल मीडिया पे लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, और हम यहाँ बंद कमरे में बैठकर बस यूं ही चीखते रहें, चिल्लाते रहें आपके सामने। हमारी ज़ुबान अगर वहाँ तक पहुँचती है तो हम यहाँ से मैसेज पहुँचाएंगे। हमारा काम यह है, हम यहाँ से वहाँ तक मैसेज पहुँचाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके सामने लड़ने वाला तलवार नहीं, अगर बंदूक लेकर आए तो ये आपकी हिमाकत है, आप तलवार लेकर के खड़े होगे, क्या हो मैं तुम्हारा मुकाबला कर दो, दूर से ही मारेगा, आप ज़मीन पे गिर जाओगे। तो जिस तरह हमले हों जवाब उसी तरह दिए जाएं। आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी सोशल मीडिया के ज़रिए हो रही है तो आपका प्रोटेस्ट भी सोशल मीडिया के ज़रिए होना चाहिए, आपका एक्शन भी उसके ज़रिए होना चाहिए। और अगर गुस्ताखी करने वाला सामने मौजूद है तो उसके मुँह पे जूते सामने से मारना चाहिए, उसकी ज़बान पे गार्ड सामने से लगाना चाहिए, जिस तरह कार्रवाई हो सके सामने से करना चाहिए। तो बात मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह हमले हों जवाब भी उसी तरह होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में जब हमको ये फरमाता है, ईमान वालों को मुखातब किया है मेरे अजीज़ों, व या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, कि ए ईमान वालों तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहो। किसी काफिरों को मुखातब नहीं किया। जब ईमान वालों को इतना अदब सिखाया गया तो गैर ईमान वाला अगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो हमें उसको कितना सिखाना चाहिए कि अदब क्या है। तो बात इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिसकी जैसी ताकत है, आज हर नौजवान पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया का ज़्यादा वर्क जानता किस हद तक कैसे काम करना चाहिए। आप अपने एतबार से एक्शन लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस काम को बाइसे सवाब करार देगा इंशाअल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे पहरा देना किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में रख कर सर को रो कर सिर्फ ये नहीं कहा ए अल्लाह हमारे दरमियान जो सहाबा इकराम है इनकी मग़फ़िरत फरमा, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का लफ्ज़ अता फरमाया और ये कहते थे रब्बी हबली उम्मती, जिसमें उम्मत में सिर्फ दौरे हाजिर या आने वाले या बाद के लोग नहीं बल्कि क़यामत तक सारे लोग उसमें शामिल हो गए, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए अल्लाह मेरी इस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम निकम्मों को अपने लिए मांग रहे हैं, हमारी बख्शिश का मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या हमारा फरीज़ा नहीं बनता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो तो हम ये ना सोचें कि वहाँ के लोग बोलेंगे यहाँ के लोग बोलेंगे। हमारा नबी एक है, गुस्ताखी करने वाला कहीं के भी हो, पूरी उम्मत जहाँ जहाँ के भी मुसलमान हैं उनकी आवाज़ें बुलंद हो जाना चाहिए, उनकी आवाज़ खामोश नहीं रह जाना चाहिए। और यही ईमान का असल तकाज़ा भी है, यही ईमान का असल तकाज़ा भी है। वो जो ना थे कुछ ना था, वो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सदक़े हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए। ए पाक परवरदिगार आलम, कहने सुनने से ज़्यादा हमारे ईमान और अक़ीदे पर हमें मजबूती अता फरमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जहाँ जहाँ लोग गुस्ताखियाँ करते हैं उनको मौला तू नीस तो नाबूद फरमा दे। ए अल्लाह अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को उस पर मुसल्लत फरमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम, इनकी ज़ुबानों को तो गुंग फरमा दे, इनकी नस्लों को तू तबाह बर्बाद फरमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम, तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने अबतर का क़यामत तक तूने उन पर लानत भेजी, आज कुछ इस तरह के अबतर लोग हैं उन पर भी तू क़यामत तक लानत फरमा दे। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में हम दुआ गए हो मौला, हमारी ज़ुबानों से जितने कलमात निकले हैं इनको अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। और इस सवाब को मौला, आज की इस मजलिस के सवाब को, इस मजलिस में बैठे हुए जितने भी नौजवान बूढ़े बच्चे सब हैं, सबके आमाल पे मैं नज़र करता हूँ मौला कबूल फरमा ले, इनके ज़रिए इनके दर्जात को तू बुलंद फरमा दे मौला। कुरान की हलावत हमारी ज़िंदगियों में अता फरमा दे। अल्लाह कुरान के उसूल के मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाला बना दे। पाक परवरदिगार आलम, माह सियाम हमसे गुजरने के करीब है मौला, इसकी रुखसती के कबल हम सब को बख्शियों में शुमार अता फरमा दे मौला। तुझसे ये क्यों कहूँ, ये आता हो वो आता हो, अपने हबीब के सदक़े में वो दे जिससे हम सब का भला हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।